तो क्या बंगाल की जनता ने ममता का क्षमता दिखा दिया? मतलब बंगाल की जनता ने यह दिखा दिया कि इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ है वो ममता दीदी के लिए नहीं, बल्कि ममता दीदी के सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए था। मतलब ममता बनर्जी का गढ़ कहे जाने वाला पश्चिम बंगाल, जहां उनकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था, वहां की जनता ने ममता बनर्जी को ही जड़ से उखाड़ के फेंक दिया और ये बता दिया कि जो जनता आपकी सरकार बना सकती है वो जनता आपकी सरकार गिराने की भी क्षमता रखती है। ये कहानी है 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का, जहां इलेक्शन का रिजल्ट तो आया, मगर जो रिजल्ट आया बॉस, उसने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से हिला के रख दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टोटल 293 विधानसभा सीट है और उसमें से बीजेपी ने 207 सीट पे जीत दर्ज करके इतिहास बना दिया है। ये वही बीजेपी है जो पिछले कई दशक से बंगाल में सरकार बनाने का कोशिश कर रहा है, मगर फाइनली वो मौका 2026 में मिला और ऐसा वैसा मौका नहीं मिला। मतलब एक प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने बंगाल में कदम रखा है और जो बहुमत बीजेपी को मिला है वो साफ साफ दिखा रहा है कि किस कदर बंगाल की जनता बदलाव के लिए डेस्परेट थी और उस डेस्परेट को वहां की जनता ने ईवीएम पे निकाला है। मतलब बीजेपी को बहुत सारे शहरों में एक तरफा वोट मिला है। अब यहाँ से सवाल ये है कि टीएमसी का क्या होगा, क्योंकि पिछले 15 साल से बंगाल में टीएमसी का ही शासन था और ग्राउंड रिपोर्ट से ये बताता है कि इन 15 सालों में बंगाल का स्थिति बहुत बिगड़ चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा बुरा स्थिति लॉ एंड ऑर्डर का हुआ है और शायद इसलिए बीजेपी ने आरजी कर रेप पीड़िता की मां को ही सिस्टम में ला दिया, जिसे बंगाल के सिस्टम से इंसाफ नहीं मिला था। अब बंगाल की जनता ने तो अगले 5 सालों के लिए बीजेपी पे भरोसा दिखा दिया है, मगर अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है कि कैसे आप इस विश्वास पे खड़े उतरते हैं और कैसे हर उस पीड़ित को इंसाफ दिलवाते हैं जिसे टीएमसी के शासन में इंसाफ नहीं मिला है।